नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके सामने मुखातिब हैं एक नए मुद्दे को लेकर। कोरोना के बढ़ते मामलों से पूरे देश को हिला रखा है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में जो कोरोना के मामले हैं, जो जेल में बंद कैदी हैं, वहां तक भी कोरोना सेंध लगा चुकी है। इन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि जो 7 साल की सजा से जो कम वाले अपराधी हैं उनको रिहा किया जाए, उन्हें नीची मुचलके पर रिहा किया जाए। तो कई ऐसे कैदी भी रिहा हो गए जो बलात्कार यानी दुष्कर्म के मामले में शामिल थे। ऐसे कैदियों को लेकर रिट दायर होने लगी कि आखिर आपने इनको क्यों छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। तब हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसे कैदियों को यानी जो दुष्कर्म के मामले के जो आरोपी, अगर उनको जमानत दी जाती है तो उनको जमानत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो पीड़ित पक्ष है उससे बात नहीं की जाती, जब तक उसका बयान, जब तक उसकी मर्जी नहीं ली जाती है। और इसकी जिम्मेदारी दी है आईओ, क्योंकि आईओ जो है उन तमाम पीड़ित पक्ष को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको लेके आएगा, उनसे बात करेगा, तब जाके ऐसे मामलों में जमानत दी जाएगी। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव हैं रोहित पांड्या। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिर जिस तरीके से कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि क्या निर्णय था और आखिर पूरा मामला है क्या, ये सब पूरा मामला क्या है सर? देखिए, जब ये आपको बताऊं कि जब ये मामला आया है, कोरोना का जब ये मामला शुरू हुआ है और बढ़ता हुआ जब क्रम में बढ़ता गया, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सो मोटो एक डिसीजन लिया। ये कहा कि जितने भी मामले, सारे सरकार को ये आदेश किया कि आप एक अपनी कमेटी बनाइए। उस कमेटी के तहत पर ये देखिए कि जो 7 साल से कम की सजा वाले लोग हैं, उनकी उस कमेटी में अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर उन लोगों को रिहा करने की बात इसलिए करी कि जो कोरोना जो है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी जेल के अंदर में, तो उस बेसिस पे जाकर के एक सरकार अपना डिसीजन ले सकती है। लेकिन सर, पिछले दिनों देखा गया कि दुष्कर्म के जो आरोपी थे उनको भी जमानत पे रिहा कर दिया गया कोरोना की वजह से। लेकिन मामले कई ऐसे आए जिसमें कहा गया कि आखिर इनको जमानत दी क्यों गई, किस वजह से दी गई। तो कोर्ट ने अब ये कहा कि ऐसे मामलों के अंदर जो पीड़ित पक्ष है अब उससे बातचीत की जाए, तभी उसके बाद ऐसे मामलों पर निर्णय लिया जाए। देखिए, कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था वो सिर्फ इसलिए कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए और उनको देखिए कि कौन से मामले हैं जो हीनियस। देखिए, अब रेप के केसेस में, वो रेप केसेस में 7 साल से कम की सजा वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए अगर उनको भी अगर रिहा किया गया है और वो कोर्ट के थ्रू रिहा नहीं किया गया है तो वो गलत हुआ है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि छोटे केसेज हैं, पीटी केसेज हैं, जिन केसेज में लोग जो है बंदी बनाए गए हैं और जेलों में रखेंगे, जिनमें संख्या बहुत ज्यादा है और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है जेल के अंदर, उनको मद्देनजर देख करके ही उस पर डिसीजन लिया जाएगा और उनको रिहा किया जाएगा। अगर कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा देखा जाता है जो 7 साल के ऊपर की सजा वाले लोग हैं, उनको भी रिहा किया गया है, तो वो कोर्ट में जाकर के अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन सर, गुहार लगाई है जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि अगर अब ऐसे मामलों में अगर जमानत दी जाती है तो पीड़ित पक्ष को सुनना होगा और इसके लिए जिम्मेदारी दी है आईओ को कि आईओ को अब सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पीड़ित पक्ष का बयान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाए और उसका पक्ष जानने के बाद ही ऐसे मामलों में जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा कि जो 7 साल के ऊपर वाले जितने मामले हैं, उसका देखिए जिम्मेदार वो होगा प्रशासन और शासन और प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि आप ऐसे मामलों को सुनवाई करेंगे, ऐसे मामलों को आप देखेंगे जिसके गुड कंडक्ट होंगे, जो प्रॉपर तरीके से आप उनको स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके आधार पर किसी को रिहा करेंगे। आप 7 साल के ऊपर के किसी को भी देंगे तो वो कोर्ट में जाकर लेकिन सर, ये मामला आया तो कहीं ना कहीं मामला ऐसे आया था जैसे कैदियों को रिहा किया गया, तो कहीं ना कहीं गलत था ये कि अगर दुष्कर्म पीड़ित जो जिस तरह के आरोपी हैं उनको रिहा कर देना, तो अपने आप में गलत है। देखिए, ये बहुत विषम परिस्थितियों में ये चीज फैसला लिया जाता है। जो ये फैसला लिया गया छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए, इस विषम परिस्थितियों में लिया गया है। ये कोरोना को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके लिए कोई अलग से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश इस तरीके से नहीं पारित किया कि उनको जो सजा याफ्ता है, जिनका जो मैटर पेंडिंग है, उनको बाहर निकाला जाए। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी थी। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। वो लोगों की बात करी है जहाँ पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। जो न्यायिक अधिकारी को सोचना चाहिए था कि आप ऐसे मामलों में क्यों जमानत दे रहे हैं। अगर दुष्कर्म पीड़ित, अगर आपने खुद कहा कि 7 साल से नीचे की सजा वाले हैं उनको जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन 7 साल से ऊपर की कुछ जमानत मिली थी, तो न्याय अधिकारी कहीं ना कहीं गलत क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर न्याय अधिकारी वहाँ का है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अगर ऐसे मामले को जो कि रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अगर वो वायलेशन में आ रहा है, तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए और ऐसे मामले को रिहा करने के लिए नहीं कहा गया है। जो बहुत ही जो हीनियस क्राइम है, उन पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया। आप तो खुद बाहर से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं,
जो मामला निकल के सामने आप मानते हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है कि दुष्कर्म पीड़ित के दुष्कर्म के जो मामले थे उसमें अगर आप किसी को जमानत दे रहे हैं तो कहीं ना गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि जो भी मामले जो सजा आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे मामले हैं जिनमें जो है जेलों में बंद है, काफी सालों से बंद है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको प्रॉपर तरीके से जमानत नहीं मिल रही है, वो गुहार नहीं लगा पा रहे हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी कमेटी बनाइए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करिए, देखिए कि कौन कौन से लोग हैं जो आपके जेल में ऐसे कैदी हैं जिनको बाहर रिहा किया जा सकता है, जिससे कि सोसाइटी में कोई किसी तरीके से गलत मैसेज ना जाए और गलत वो ऐसे कैदी जो बाहर निकालने पे कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मैटर को कहीं टेम्पर करें, कहीं किसी एविडेंस को नुकसान पहुंचाएं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये आदेश दिया गया। मेरे से छोटा सवाल आपसे, एक छोटा जवाब भी लेंगे। न्याय के अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आते हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट का, जैसे भी आपने हवाला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि जो संगीन मामले, जो 7 साल से ऊपर के सजा के मामले, वो आप उनको छोड़िए, जो छोटे छोटे मामले जिनकी वजह से भीड़ बढ़ गई। लेकिन अगर आप दुष्कर्म के मामले में अगर जमानत दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन को जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। अगर वो जिम्मेदारी को नहीं रखते हैं और उसका अगर नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, तो उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करी जा सकती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव रोहित पांडे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, कोरोना को देखते हुए 100 से ज्यादा आरोपियों को रोज छोड़ा जा रहा था, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि इनमें उन आरोपियों को छोड़ने के लिए कहा गया था जो छोटे छोटे मामलों में बंद हैं, जिनकी वजह से जेलों के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे आरोपियों को छोड़ा जाने लगा कि जो लोग संगीन मामलों में बंद हैं और जिनकी वजह से, खास कर कह सकते हैं, जिनकी वजह से समाज में जो कहते हैं कि डर का, भय का वातावरण बनता है, ऐसे आरोपियों को छोड़े जाना कहीं से भी गलत नहीं है। उसी को लेके अब ये कहा गया है कि दुष्कर्म के मामले में अगर आप किसी को जमानत देते हैं तो पीड़ित पक्ष को सुनेंगे और उससे पहले आप किसी को जमानत नहीं देंगे। तो ये माना जा सकता है कि अगर पीड़ित पक्ष को सुने बगैर अगर जमानत दी गई है तो कहीं ना कहीं वो न्याय के अधिकारी भी जांच के दायरे में आते हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।